Showdown over the discussion on the budget in the parliament continues on the day 4 of the ongoing parliament monsoon session. Now, both the houses, as the opposition MPs protested over the budget for the financial year 2024 to 2025 being discriminatory and rewarding only Bihar and Andhra Pradesh, the two ally states of the BJP-led National Democratic Alliance. Now, Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday have called the allegations a deliberate attempt to mislead the citizens, even as prominent opposition leaders, including Congress MP Rahul Gandhi and Shashi Tharoor, his party chief Mallikarjun Kharge and their India bloc colleague Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav have protested outside the parliament against the union budget that was passed by the Finance Minister Nirmala Sitharaman. Now, meanwhile, my colleague Manohar has had the exclusive conversation with the members of parliament over the same uproar that has continued in the parliament. Let's in fact take a look. करने के लिए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी है। सर, किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि बजट चर्चा के दौरान जो है प्रधानमंत्री को विपक्षी गाली दे रहे हैं। तो स्पीकर के विवेक पर सवाल उठा, अगर गाली देते तो क्या स्पीकर और चेयरमैन रोकते नहीं? भाषा संसदीय थी, सहीयत थी। अब उनको अपनी सही आलोचना महंगाई बेरोजगारी पे करें और वो गाली लगती है, ये गाली तो हम देते रहेंगे। सर, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जो है तो आप लोग के नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जब बजट में कुछ है ही नहीं है प्रावधान, तो नीति आयोग में जा क्या करेंगे? नीति आयोग में भी होता ही है, जो गैर भाजपाई सरकार है उनके प्रति भेदभाव कर दिया। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका जी, किरण रिजिजू ने बजट चर्चा को लेकर के सीधे तौर पर आप लोग पे हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को गाली गलौज दिया जा रहा है और हम बजट पे चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा, तो मुझे आप बताइए, आप लोग सब पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। कल आपने सबकी स्पीच सुनी होंगी, कितनी गजब की स्पीच अभिषेक बैनर्जी जी ने दी, धर्मेंद्र यादव जी ने दी। कहीं आपको किसी ने, कोई भी पत्रकार ने कोई गाली सुनी? तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से सवाल आप लोग को ये पूछना चाहिए कि आपको कौन सी चीज गाली लग रही है। क्रिटिसिज्म गाली लग रही है तो पूरा देश आज आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। आपके खुद के समर्थक आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया है वो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। महिलाएं कर रही हैं, युवा कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, गरीब तबका कर रहा है। तो अगर आपको क्रिटिसिज्म गाली लगती है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जनता की बात उठाएंगे, आप अपनी मन की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के लोग जो है राजनीति कर रहे हैं बजट को लेकर। तो ये क्या कर रहे थे जब आज आपने पार्लियामेंट में आपने प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना के तहत अनाउंसमेंट किए हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब कहता था अमरावती को डेवलप करना है, तो आपने 10 साल तक उनके फंड्स क्यों रोके? आज 10 साल बाद आपको क्यों याद है कि आपको फंड्स देने हैं आंध्र प्रदेश को? बिहार में सरकार आपकी 20 साल से है, बीच बीच में आरजेडी साथ में आगे जेडीयू की 20 साल से है। आज ही आपको क्यों याद है कि बिहार को आपको फंड्स देने हैं? आपने तो 1,20,000 करोड़ का वादा किया था, उस किसी के साथ भी वादा खिलाफी की। आपने ओडिशा के साथ वादा खिलाफी क्यों की, जहां आपके खुद के मैनिफेस्टो में था कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे? तो ये कुछ नहीं है, राजनीति तो ये कर रहे हैं। और देश का दुर्भाग्य ये है कि आज यूनियन बजट जैसी चीज भी राजनीति के घेरे में आ गई, क्योंकि इनको अपनी सत्ता बचानी। वो कह रहे हैं कि नीति आयोग के जो मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये लोग खुद बहिष्कार करें, जबकि वहाँ पर सस्टेन डेवलपमेंट की बात होगी, वहाँ पर बजट की बात होगी। देखिए, आज तक सारे मुख्यमंत्री अटेंड कर रहे थे नीति आयोग। किस उम्मीद में करते हैं, किस स्पिरिट में करते हैं कि जो बात नीति आयोग को दी जाएगी, नीति आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। केंद्र सरकार अगर सुनने को ही तैयार नहीं है तो नीति आयोग में बैठने का क्या काम होगा? यानी आपके ऊपर हम कोई भी वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो नीति आयोग का फंक्शन क्या है कि समानता लाए हर राज्य में, पर अगर समानता केंद्र सरकार से ही नहीं आ रही है तो नीति आयोग का फिर पॉइंट क्या है? नीति आयोग शुड क्वेश्चन इटसेल्फ कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई कि अगर सरकार उनकी सुनी नहीं रही है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद पप्पू यादव हैं। पप्पू जी, कल नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तरह से महिलाओं के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे? ये मैं बार बार कहता हूँ, नीतीश कुमार जी तो पहले भी महिलाओं के लिए कई बार प्रजनन शक्ति पर जिसकी आलोचना नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी, और अब उनकी उम्र को बहुत ध्यान में रखा जाना चाहिए। अच्छा, कभी कभी वो गार्जियन की भूमिका में भी बात करते हैं, तो मैंने किया नहीं था 2005 के पहले महिला सशक्तिकरण। देखिए, बात ठीक है, उचित प्लेटफॉर्म नहीं है और आलोचना होती रहती है, ये मुझको सही नहीं लगता है। और नीतीश कुमार जी
जी को निश्चित रूप से महिलाओं के बारे में कोई शब्दावली का चयन बहुत गंभीरता से करना होगा। उनको मैं सलाह नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग जो विपक्ष आलोचना करते हैं, 3 महीना पहले तो साथी थे, और इन लोगों का करतूत क्या है आप उठा के देखिए ना, ये लोग क्या करते हैं, इन लोग का आचरण क्या है। सब तो हमाम में नंगे हैं ना भाई, हर डाल पर उल्लू बैठा जा में बोलिस्ता क्या होगा। तो आप सिर्फ एक का आचरण चरित्र नहीं देखिए, सभी लोगों की स्थिति देखिए। और कल ललन बाबू ने राबड़ी देवी जी के बारे में बोल दिया जो गलत है। साथ में आप 1 साल रहे हैं, 2 साल रहे हैं, 24 घंटा बैठते रहे हैं, तो ये गलत है ना। गलत तरीके की परंपराओं को अब लागू नहीं कीजिए। बिहार के विकास पर चर्चा नहीं होगा, सब लोग गायब रहेंगे, ये गलत बात है। और मुझे लगता है कि नीतीश बाबू को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। बिहार में पेपर लीक को लेकर के एक नया कानून आया है जिसमें सख्त से सख्त लागू करने की भी बात। देखिए, मुझे लगता है कि कानून मजबूत बहुत पहले से है। बाबा साहब के अम्बेडकर का जो संविधान है ना, उसको एक्ट करने वाला हिंदुस्तान में कोई ऐसा कौन व्यक्ति होगा। सभी लोग हमाम में नंगे होंगे, सबका शेयरदारी और भागीदारी होगी। पेपर लीक पर आज तक चोट नहीं गए। बालू माफिया सब 3 महीने पर जेल से निकल जाता है। शराब माफिया सब कौन बचा रहा है? चार्जशीट कौन दे रहा है? डायरी कौन लिख रहा है? नाम कौन छटा रहा है? कमजोर कौन कर रहा है? समय पर चार्जशीट क्यों नहीं दिया जा रहा है? सजा क्यों नहीं करवाया जा रहा है? चीजें क्यों नहीं आप ला रहे हो? इसको पॉलिटिकलाइज क्यों करते हो? कानून बनाने से नहीं होगा, ये फालतू बातें हैं। जो कानून बना रहे हैं सब लोग मिलकर के इन्वॉल्व हैं, तो उनसे पूछिए ना कि वो उनका इन्फॉर्मेशन कब खत्म होगा। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल के सांसद समीक भट्टाचार्य हैं, जो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। समीक जी, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि बंगाल को 2 पार्ट कर देना चाहिए, नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट से मिला देना चाहिए, क्या कहेंगे? सुकांता मजूमदार का ऐसा कभी बोला ही नहीं। आई थिंक ही हैज बीन रॉन्गली इंटरप्रिटेड। ये तृणमूल कांग्रेस का एक साजिश है। तृणमूल कांग्रेस लोगों का अंदर ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की विभाजन चाहते हैं। अरे पश्चिम बंगाल का बनाया कौन? ममता जी का कोई पूर्वजन नहीं बनाया। वो लोग तो घुटने टेक दिया था अंग्रेज का सामने। मुस्लिम लीगों का जो डिमांड था उसी समय कि कान में बीड़ी मुंह में पान लड़के लेंगे पाकिस्तान, वो तो उसका समर्थन कर दिया था। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, NC चैटर्जी, सुनीति कुमार चैटर्जी, हिस्टोरियन रमेश चंद्र मजूमदार, मेघनाथ शाह, नोदिया का रानी ज्योतिर्मयी, ये लोग जो आंदोलन छड़ा, उसी आंदोलन का कारण आज पश्चिम बंगाल ये राज्य देख रहे हैं। गंगा की पूर्व तीर से पूरा बंगाल को पाकिस्तान को देने का सपना कौन दिखाया था? ये कांग्रेस तो दिखाया था। तो उसी का तो गर्भ से जन्म लेने वाला तृणमूल कांग्रेस, DNA एक है, वही बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत से पश्चिम बंगाल को टूटने नहीं देंगे। हम लोग विश्वास करते हैं पूरा पश्चिम बंगाल का जो भौगोलिक सीमा है उसी को एक जगह पे रख कर ही आज उस जगह में एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव है। लेकिन TMC कह रही है कि बीजेपी जो है सो बंगाल का विभाजन करना चाहती है। TMC चाहती है, TMC का जो राजनीति है वो तो पश्चिम बंगाल आने वाला दिन में रहेगा भारत में या बाहर चला जाएगा, यही सबसे बड़ा कारण है। पूंजी का साथ उसका संपर्क है। जितना देश विरोधी तकते हैं उसका सहायता ले रहे हैं। चुनाव के सामने उन्होंने घुटना टेक दिया। जितना मौलवादी है, जो इस देश को नापाक मानते हैं, दरुल हर्ब मानते हैं, जो इस देश को दरुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, तृणमूल ब्लॉक वोट का कारण उसी का साथ राजनीति कर रहे हैं। जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का एक इंटरनेशनल साजिश है, साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन, पूरा जनसंतुलन बिगाड़ दो, डेमोग्राफी चेंज कर दो, उसका बाद पूरा पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के भीतर घुसा दो। तृणमूल का राजनीति आने वाले दिन में इसी जगह में बंगाल को पहुंचा रहे हैं। लेकिन सुकांता जी ने जो बात कही है, सही बात की और पार्टी का स्टैंड है। मतलब बंगाल ममता बनर्जी उत्तर बंगाल का साथ और उसका पिछले बार CPIM उत्तर बंगाल का साथ जो किया वो ठीक नहीं था। ममता बनर्जी ने उत्तर कन्ना बनाया, बजटरी एलोकेशन अब देख लीजिए, उसमें पानी गर्म नहीं होता, वो भी जो रुपया देता है उसमें साइफोन अप करके दूसरा डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। 22 से 23% एवरेज में खर्चा हुआ, सालाना खर्चा होता उसमें, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ? सुकांता मजूमदार यही बोला जो
इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो हमारा बाजू वाला स्टेट में जो हो रहा है, जैसा आसाम है, त्रिपुरा है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आज नया नया निवेश आ रहा है, हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में, लोग यहाँ से जो रुपया बना है वो बाहर भेज रहे हैं, जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ऑन। तो इसको रोकने के लिए एक ऐसा पैकेज बनाया जाए जो बंगाल का एक हिस्सा भी उससे लाभान्वित हो, यही उसका कहने का मतलब था। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से सांसद अनंत महाराज जी हैं। अनंत जी, सुकांता मंजुनार ने बंगाल को 2 पार्ट में बांटने की बात कही है, सही कही है गलत? नहीं, बंगाल को 2 पार्ट बांटने का तो जरूरत नहीं है। नहीं, उनके बयान से आप नहीं, बंगाल को 2 पार्ट क्यों जोड़ेगा? बंगाल तो बंगाल है, कुछ बेर तो कुछ बेर है, कुछ बेर तो अलग स्टेट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में बंगाल आलादा राज्य है। जब जो तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है, बंगाल तो बंगाल रहेगा, बंगाल क्यों तोड़ेगा? हाँ, मालदा का उधर से बंगाल है, मालदा का इधर से बंगाल नहीं है, ये तो कुछ भी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। जिसको संविधान का बारे में पता है, हाँ, वो कभी भी नहीं बता सकता है कि जो अभी किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी किया है, ये नहीं होना चाहिए। पूरा रीसेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये बार बार हम दोहरा रहे हैं कि संविधान को इसको कुछ बार फॉर्मेशन कर दिया जाए और गवर्नमेंट हमारे साथ कमिटमेंट किया कि बना देगा, यूनियन टेरिटरी बना देगा, बस डन। और पश्चिम बंगाल सरकार सब राष्ट्रपति का डायरेक्शन से पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट बोला कि आप बंगाल को, जो बंगाल का साथ कुचबिहार को जोड़ दिया था, जिसको बंगाल को देना है वो मांग रहा है, तो आपको कुछ बोलना है तो फाइनल बोलो, गृह मंत्रालय का बोलो। तो गृह मंत्रालय का, पश्चिम बंगाल का गृह मंत्रालय इस पर फाइनली बोल दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, गवर्नमेंट जो भारत सरकार जो डिसीजन लेगा वो हम राजी है। मतलब आप लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ बिहार एक यूनियन टेरिटरी बने और पश्चिम बंगाल के साथ ना रहे? क्यों रहे यार? पश्चिम बंगाल साथ अलग है ना। पश्चिम बंगाल फले फूले, जनता खुशी से रहे, तो हमें भी खुशी तो जीना देना चाहिए। हमें तो स्टेट, इसलिए तो हम मार्च किया ना। हम इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन द्वारा हमने भारत का साथ शामिल हुआ, ये तो ध्यान रहना चाहिए। लेकिन टीएमसी कह रही है कि बंगाल को बांटने की साजिश हो रही है। अरे भाई, टीएमसी को, उसको संविधान को देखना चाहिए ना। बंगाल कब था, कब का बात कर रहा है? बंगाल टीएमसी कब का बात कर रहा है? 1947 में बंगाल कहाँ था? कुचबिहार कहाँ था? मालदा कहाँ था? दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर कहाँ था बंगाल में? ये कब का बात कर रहा है? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.